सुमेरियन मैथोलॉजी दुनिया की सबसे पुराना रिलीजन जिन्होंने सबसे पहले लिखना सीखा, उनके अंदर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, जिस पर मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाई थी। पर आपको क्या पता है कि आदम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र इनके यहाँ मिलता है और लोगों ने भी कहा था कि मैं इस पर बात करूं। तो देखें, सुमेरियंस के अंदर एक गॉड का जिक्र मिलता है जिसको ईदम कहा गया है, जिसको पहला इंसान बताया गया है। ऑल्सो द फादर ऑफ अर्ली जनरेशंस, ऑल्सो गॉड ऑफ बैलेंस, स्टिलनेस एंड ओशन। इनको इंसानों की हिफाजत करने वाला कहा गया है और इनका राइवल जो है वह है गॉड इनलिल। बहुत सारे लोग इसको शैतान के साथ जोड़ते हैं। जहाँ ईदम इंसानों को बचाने वाला है, वहीं इनलिल इंसानों की बढ़ती आबादी से परेशान उन्हें बर्बाद करने वाला। इसने इंसानों में फ्लड, प्लेग और कई तरह की बीमारियां भेजी ताकि वो इन्हें बर्बाद कर सके, पर ईदम ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। अब आदम का तो जिक्र मिलता है, पर क्या ईव का भी जिक्र है? तो सुमेरियन मैथोलॉजी के अंदर एक देवी है जिसका नाम निंती है, और मजे की बात कि ईव और निंती दोनों का ही मतलब होगा जिंदगी। पर यही नहीं, निंती इंसानों को पैदा करने वाली बताई गई है। ऑल्सो लेडी ऑफ द रिब, यानी पसली वाली औरत। अब इसका मतलब क्या है? तो जिस तरह कुरान और बाइबल में स्टोरी की खुदा ने हवा को आदम की पसली से पैदा किया, उसी तरह निंती के बारे में मिलता है कि इसको एक गॉड जिसका नाम इनकी था, उसने अपनी रिब को हील करने के लिए निंती को बनाया। हालांकि इसमें निंती का शौहर ईदम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी थोड़ी सिमिलर है। अब अगर स्टोरी सही होती तो भला नबियों को भेजने की क्या जरूरत पड़ती? सुमेरियंस के अंदर एक ऐसा खुदा मौजूद है जो सबसे बड़ा है, जिसको गॉड अनु कहते हैं, और माना जाता है कि बहुत सारे सुमेरियन इसी गॉड की पूजा किया करते थे, जो सारे खुदाओं का बाप था। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर इस देवता को अब्राहम का खुदा बताते हैं, बट मैं ये नहीं मानता क्योंकि इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं है। पर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें हमको मिलती है, यहाँ तक कि नाम भी ईदम, तो ये पूरा चांस है कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ही हो सकता है। और आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है कि सुमेरियंस के अंदर मार्दूक, मारुतु गॉड का जिक्र मिलता है, जिसको जादू का देवता कहा जाता है। अब मुझे पता आपने यहीं से अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मारूत, जिनका कुरान में जिक्र मिलता है। हारूत और मारूत दो फरिश्ते जिनको अल्लाह ने इंसानों को आजमाने के लिए भेजा था। लेकिन देखे ना, इनका जिक्र किसी और मजहबी किताब में नहीं मिलता। हाँ, बेबीलोनियन तालमुद के अंदर मिलता है, पर उसमें भी मार्दूक ही बस कहा गया है। मार्दूक, हारूत, ना कि हारूत और मारूत। कुरान में इनका जिक्र है और सुमेरियन इनकी पूजा करते थे। तो मेरे ख्याल से ये मिरेकल ही है।